हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंस्पेक्टर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं शाहरुख खान। जैसे मैंने सुना है कि जब से मैंने सुनी एग्जाम की खबर, क्यों ना कर दे बायोलॉजी पूरी एक नज़र में कवर। इसी थीम के साथ आज अपन जुड़ेंगे, एक नज़र सब कवर। पूरी बायोलॉजी जो है अपन 15 से 20 दिन में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और इसमें अपन क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस होंगे उनको भी सोल्व करेंगे आराम से। हम टॉपिक वाइज इस पूरी बायोलॉजी को कंप्लीट करेंगे। जैसा मैं बता देता हूं, अपन सबसे पहले यूनिट लेंगे ह्यूमन सिस्टम, मानव तंत्र लेंगे, जिसके कुछ पार्ट होते हैं जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, ब्लड सर्कुलेटरी हो गया, रेस्पिरेटरी हो गया, एक्सक्रेटरी सिस्टम हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया, एंडोक्राइन सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, स्केलेटन सिस्टम है। तो सबसे पहले अपन इन 8 जो सिस्टम होते हैं हमारी ह्यूमन सिस्टम के, ह्यूमन फिजियोलॉजी के, इनके बारे में सबसे अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला पार्ट हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। मैं डेली रात्रि 8 बजे, ध्यान रखना टाइम का विशेष ध्यान रखना, रात्रि 8 बजे डेली में लाइव आऊंगा आपके लिए और आपको डेली ये क्लास लेनी है, ठीक है। जिससे आने वाले एग्जाम में जितने भी कॉम्पिटिशन, चाहे आप एसएससी की बात कर लो, वो भी अब एग्जाम निकालने वाला है। रेलवे का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच चुका है, राजस्थान पुलिस का आपके पास पहुंच चुका है, दिल्ली पुलिस भी निकाल देगा अभी कुछ ही दिनों में। तो ये सारे जो कंपटीशन आ रहे हैं, आने वाले दिनों में है, इनकी तैयारी हमें पहले ही करनी पड़ेगी। और हमारे पास अब ज्यादा समय नहीं रहा है, कम ही समय है। इस कम समय में अपन कितना ज्यादा अपन अच्छे से अच्छा पढ़ सकते हैं, क्योंकि पढ़ो ऐसा भी, सवाल आए कैसा भी। तो शुरू करते हैं आज का अपन फर्स्ट सिस्टम, जिसका नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। इस पाचन तंत्र की जो थ्योरी है वो मैंने इंस्पेक्टर एकेडमी के YouTube चैनल पर प्लेलिस्ट में डाल रखी है। आप वहां जाकर विजिट कर सकते हैं, इनकी थ्योरी पढ़ सकते हैं। हर एक चीज को मैंने बहुत ही बारीकियों से एक्सप्लेन किया है। पर अपन बात करते हैं रिवीजन में। तो रिवीजन में जब अपन बात करते हैं तो सबसे पहले अपन क्वेश्चन लेते हैं। तो आपके सामने दे रखा है सबसे पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। ये क्वेश्चंस आपके लिए आने वाले कंपटीशन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए, क्योंकि इन्हीं क्वेश्चंस को मॉडिफाई करके या इन्हीं क्वेश्चंस को बदल कर कैसे ना कैसे इनको एक्सप्रेस करके या फिर इन्हीं को क्या करते हैं अपन, वो लॉन्च कर देते हैं। क्योंकि ये मान के चलो बेटा जी कि कोई भी नया क्वेश्चन नहीं बनता है, उसी क्वेश्चन को मॉडिफाई कर दिया जाता है। तो ये जो क्वेश्चन होंगे बड़े ही इंपॉर्टेंट हो गए आपके लिए। और हम डेली रात्रि 8 बजे, ध्यान रखना, अपन पूरी बायोलॉजी कवर कर लेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे कठोर वस्तु होती है, कि ह्यूमन जो बॉडी होती है, हमारी बॉडी में सबसे कठोर पार्ट कौन सा होता है, सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट कौन सा होता है। आपने एक चीज नोटिस की होगी, जब कोई आदमी की डेथ हो जाती है तो उसको मुखाग्नि दी जाती है। मुखाग्नि देने का मतलब हो गया उसको जलाया जाता है। जलाने के बाद में एक चीज नोटिस करना, उसके जो दांत होते हैं उसको विसर्जित किया जाता है गंगा में। इनमें कई जगह जो धार्मिक स्थल होते हैं वहां पर उनको विसर्जित किया जाता है, लेकिन दांत कभी भी जलते नहीं है। इसका रीजन क्या है कि जो दांत होते हैं, जो हमारे तीत होते हैं, दांत होते हैं, उन दांतों के ऊपर एक आवरण पाया जाता है, एक लेयर पाई जाती है, ठीक है। और वो जो लेयर होती है वो किसकी होती है, इनेमल की होती है। किसकी होती है, इनेमल की होती है। इस इनेमल के आवरण की वजह से दांत जो होते हैं वो कभी जलते नहीं और टूटते भी नहीं है, ठीक है। मतलब ये वैसे नहीं टूटते हैं, वैसे तो डाइफाइडोंट होते हैं हमारे दांत, लेकिन उस तरह से नहीं टूटते हैं। तो क्योंकि सबसे ज्यादा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये सवाल यही पूछ रहा है कि हमारे शरीर का सबसे कठोर वस्तु या सबसे कठोर सब्सटेंस, हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन सा होता है। तो सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस जो होता है वो कौन सा होता है, इनेमल होता है। ये क्वेश्चन आपके बहुत बार पूछा जाता है कंपटीशन में, इसको रिपीट भी किया जाता है कि ह्यूमन बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट कौन सा होता है, तो कौन सा होता है, इनेमल होता है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, कि इसी क्वेश्चन को किस तरह से मॉडिफाई किया जा सकता है। इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछ सकते हैं कि इनेमल जो होता है वो किसका बना होता है, या इनेमल किसका पार्ट होता है, या किससे मिलकर बना होता है। तो ध्यान रखना, इनेमल जो होता है वो बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट। किसका बना होता है, ध्यान रखना, इनेमल किसका बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, ठीक है। बिल्कुल याद रखोगे आप, इनेमल किसका बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। अब इसी क्वेश्चन को और कैसे पूछ सकते हैं, इसी क्वेश्चन को पूछ सकते हैं कि ह्यूमन जो टीथ होते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो डेंटल फॉर्मूला क्या होता है, 21-23 होता है। या इसी क्वेश्चन को और कैसे पूछ सकते हैं कि दांतों के अध्ययन को क्या कहते हैं, ओरिएंटोलॉजी कहते हैं। चलो नेक्स्ट सवाल की अपन बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है, आप रीड कीजिए क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिक्रेटेड बाय द लीवर, या निम्न में से कौन सा स्राव जिगर से होता है। मतलब ये पूछ रहा है कि जो हमारा जिगर होता है उससे कौन सा पदार्थ सिक्रेट होता है, रिलीज होता है।
ठीक है, जिगर। तो सबसे पहले बात करते हैं जिगर हमारी बॉडी का कौन सा पार्ट होता है। देखो जिगर को अपन, आपने देखा होगा प्रीवियस वीडियो में हमने जब पढ़ा था लीवर के बारे में, तब जिगर को अपन क्या कहते हैं, लीवर कहते हैं। बहुत फेमस नेम लीवर है, कंपटीशन ज्यादा लीवर वर्ड आता है, ठीक है। इसे अपन कलेजा भी कहते हैं, क्या कहते हैं, कलेजा, ठीक है। इसे कलेजा, लीवर, या इसे रासायनिक कारखाना भी कहते हैं, केमिकल फैक्ट्री ऑफ आवर बॉडी, रासायनिक कारखाना के नाम से भी जानते हैं। इसे एक और नाम देते हैं जिसका नाम होता है वयस्तम बंदरगाह, ठीक है। इसका एक अन्य नाम क्या होता है, वयस्तम बंदरगाह, यानी है हमारी बॉडी का सबसे ज्यादा बिजी जो बंदरगाह होता है वो होता है। पर यहाँ पर एक ध्यान रखना, वयस्तम अंग कौन सा होता है, हार्ट, हृदय होता है, पर वयस्तम बंदरगाह कौन सा होता है, कलेजा होता है। तो कलेजा, लीवर, जिगर, रासायनिक कारखाना, वयस्तम बंदरगाह, आपको कुछ भी आपको वर्डिंग मिल सकती है। तो अब ये पूछ रहा है कि इस लीवर से क्या स्त्रावित होता है। तो देखो आपको मैं दिखा देता हूं। देखो लीवर से एक चीज निकलती है जिसको बोलते हैं अपन इंग्लिश में बाइल जूस। क्या निकलता है, बाइल जूस। रेलवे ने 2018 जब डी ग्रुप के एग्जाम्स लगे थे तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा था वहां पर कि बाइल जूस को हिंदी में अपन क्या बोलते हैं, पित्त रस बोलते हैं, बाइल जूस बोलते हैं। कि पित्त रस का स्रावण कहां से होता है। तो पित्त रस का स्रावण जो होता है, एक ऑप्शन आपको जरूर मिलेगा वहां पर, पित्ताशय, गॉल ब्लैडर। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गॉल ब्लैडर बोलते हैं, पित्ताशय बोलते हैं। पर ध्यान रखना, पित्त रस का स्रावण पित्ताशय से नहीं होता है। पित्त रस का जो स्रावण होता है वो कहां से होता है, लीवर से होता है, जिगर से होता है। इस चीज का विशेष ध्यान रखना, पित्त रस कहां से निकलता है, जिगर से निकलता है, लीवर से निकलता है। पर इस पित्त रस का संचय या इकट्ठा ये कहां होता है, पित्ताशय में या फिर गॉल ब्लैडर में होता है। ये चीज को ध्यान रखना, पित्त रस निकलता कहां से है, जिगर से, पर निकलता कहां से है, जिगर से, पर कलेक्ट कहां होता है, गॉल ब्लैडर या पित्ताशय में इकट्ठा संचित होता है। तो इस क्वेश्चन को देखो, अब जिगर से क्या स्रावित होता है, अभी बोला मैंने पित्त रस दे रखा है, पित्त यानी बाइल जूस। तो ध्यान रखना, पित्त रस कहां से निकलता है, तो पित्त रस निकलता है, जिगर से स्रावित होता है। इसके लिए खास बात और एक और आती है कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, लार्जेस्ट ग्लैंड, इस चीज का विशेष ध्यान रखना, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि या लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी होती है, लीवर होती है, जिगर होती है। सबसे बड़ी ग्रंथि, ठीक है, जिगर होती है। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि होती है। शरीर की सबसे बड़ी अंतस्त्रावी ग्रंथि थायराइड होती है। ये सारे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि सिग्मोइड कोलोन किसका भाग होता है, ठीक है। बात कर रहे हैं सिग्मोइड कोलोन कि कोलोन किसका पार्ट होता है, इसके बारे में अपन को बताना है। देखो आपको याद होगा थोड़ा सा, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो बड़ी आंत होती है, बड़ी आंत का मतलब लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है। पहली बात तो ये क्लियर करते हैं कि बड़ी आंत को बड़ी आंत क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका व्यास ज्यादा होता है पर लंबाई कम होती है। इसका जो लंबाई होती है वो कम होती है, लंबाई ज्यादा नहीं होती, इसकी लंबाई कम होती है, लेकिन इसका जो व्यास होता है, इसका डायमीटर जो होता है वो ज्यादा होता है, इस वजह से उसको बड़ी आंत कहते हैं। फिर अपन ने बात की थी, इसके 3 पार्ट होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट पार्ट को बोलते हैं अपन सिक्कम, यानी बड़ी आंत का वह भाग जो छोटी आंत से जुड़ता है उसको क्या बोलते हैं, सिक्कम बोलते हैं। दूसरा पार्ट होता है इसका कोलोन, और तीसरा पार्ट होता है इसका रेक्टम। और रेक्टम को अपन हिंदी में क्या कहते हैं, मलाशय भी कहते हैं, ओके। तो बड़ी आंत के 3 पार्ट होते हैं, सिक्कम, कोलोन, रेक्टम। तो यहां पे ऑप्शन दिख रहा होगा, कोलोन किसका पार्ट होता है, बड़ी आंत का पार्ट होता है। किसका, बड़ी आंत का। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट, इसी क्वेश्चन को कैसे मॉडिफाई किया जा सकता है, तो ये क्वेश्चन भी निकल के आता है यहां पर कि छोटी आंत के पार्ट कौन कौन से होते हैं। तो छोटी आंत के भी 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है ड्यूडेनम, ठीक है, लिख देता हूं मैं, ड्यूडेनम, ठीक है। दूसरा होता है जेजुनम, ओके। और थर्ड होता है इलियम। तो ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, ये जो 3 पार्ट होते हैं वो किसके होते हैं, छोटी आंत के। तो ध्यान रखना, छोटी आंत के भी 3 पार्ट, DJI मतलब ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। बड़ी आंत के भी 3, सिक्कम, कोलोन, रेक्टम। तो इस तरह से 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। ग्रसनी किसका पार्ट है, ग्रसनी तो मुंह गुहा का पार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना,
अमाशय में एंजाइम प्रोटीन को पचाने में मदद करता है कि विच एंजाइम डाइजेस्ट प्रोटीन इन द स्टमक, कि हमारा जो स्टमक होता है इसमें कौन सा एंजाइम होता है जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में काम में आता है। तो थोड़ा मैं आपको दिखाता हूं, देखो अभी यहां देखना, ये स्टमक था हमारा, इस तरह से हमने स्टमक के बारे में पढ़ा था। फिर हमने कहा था स्टमक के 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। यहां पर फिर देखना, यहां पर पाया जाता है जठर रस, जठर रस, और उस जठर रस के अंदर पाए जाते हैं एंजाइम्स वगैरह पाए जाते हैं काफी सारे। और यहां पर 2 एंजाइम खासकर, एक तो रेनिन और एक पेप्सिन, रेनिन और पेप्सिन, ये 2 एंजाइम, एक तो रेनिन और एक पेप्सिन। रेनिन जो एंजाइम होता है यह प्रोटीन का डाइजेशन करता है, किसका? प्रोटीन का डाइजेशन करता है। और ये पेप्सिन एंजाइम भी किसका डाइजेशन करता है? प्रोटीन का डाइजेशन करता है। तो ये भी प्रोटीन का पाचन करता है, ये भी प्रोटीन का पाचन करता है। लेकिन ये कौन से प्रोटीन का पाचन करता है? मिल्क प्रोटीन। मिल्क प्रोटीन का मतलब दूध वाली प्रोटीन का पाचन करता है। तो दूध वाली प्रोटीन का पाचन कौन करता है? रेनिन एंजाइम। और हमारे खाने में जो प्रोटीन उपस्थित होती है उस प्रोटीन को पचाने के लिए कौन सा एंजाइम काम में आता है? पेप्सिन एंजाइम काम में आता है। ध्यान रखना, दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, ये भी सवाल आता है आपके यहाँ पर, जैसा कि मैंने बताया था। और दूध वाली जो प्रोटीन होती है ना, कैसीन प्रोटीन, दूध में कौन सी प्रोटीन होती है? कैसीन। कैसीन प्रोटीन का पाचन रेनिन एंजाइम, और खाने वाली प्रोटीन का पाचन पेप्सिन एंजाइम करता है। इसको यहां से मिटा देते हैं। चलो चलते हैं उसी सवाल पर, देखना। तो यहां लिखा हुआ है कि प्रोटीन को पचाने में मदद कौन करता है? तो अपन ने बात की थी पेप्सिन एंजाइम। कौन सा एंजाइम? पेप्सिन एंजाइम। मैं देख रहा हूं बहुत से बच्चे ट्रिप्सिन भी लिख रहे हैं, ठीक है। तुम ट्रिप्सिन क्यों लिख रहे हो, मेरे तो समझ में ही नहीं आ रहा है। ट्रिप्सिन एंजाइम, मानता हूं आपकी बात की प्रोटीन का डाइजेशन करता है, ये सही है, इसमें कोई फैक्ट गलत नहीं है कि ट्रिप्सिन एंजाइम भी प्रोटीन का डाइजेशन करता है। बट ट्रिप्सिन जो एंजाइम होता है ना वो निकलता है पैनक्रियाज से, ठीक है। कहां से निकलता है? पैनक्रियाज। पैनक्रियाज का मतलब क्या हो गया? अग्नाशय, ठीक है। जो अग्नाशय से निकलने वाला अग्नाशय रस है, पैनक्रियाटिक जूस है, उसमें होता है ट्रिप्सिन एंजाइम। और वो जो ट्रिप्सिन एंजाइम होता है वो भी प्रोटीन का पाचन करता है। पर ये पूछ रहा है हमारे कहां पर? अमाशय में पूछ रहा है। और अमाशय में पूछ रहा है तो अपन क्या टिक करेंगे? पेप्सिन टिक करेंगे, क्योंकि अमाशय में प्रोटीन का पाचन कौन सा एंजाइम करता है? पेप्सिन एंजाइम करता है। इज इट क्लियर? अगर ये पूछता है एमाइलेज, एमाइलेज तो स्टार्च का क्या करता है? पाचन करता है, माल्टोज में कन्वर्ट करता है। अग्नाशय नली, ये अग्नाशय रस वाला हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? तो मनुष्य में सबको पता है, मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। कि हमारा जो दांत होते हैं वो क्या होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं वो देख लेते हैं। तो इसकी मैंने ट्रिक बताई थी, आपको याद होगा तो लिखिए जरा, ठीक है। इसकी ट्रिक क्या थी? आई फॉर इंडिया। हम कौन से देश में रहते हैं भाई? वी आर इंडियन, ठीक है। अपन क्या कहते हैं? आई प्राउड, आई एम इंडियन, कि मुझे प्राउड है मेरे देश पर, मेरे, है ना, गर्व है मुझे, इंडिया, आई एम इंडियन। तो इंडिया, इंडिया एक क्या है? कंट्री। इंडिया एक देश है, कंट्री है। और इस कंट्री का कौन है? पीएम। इस किसी ना किसी कंट्री का पीएम होता है। तो इंडिया कंट्री का पीएम कौन है? मोदी, है ना। इंडिया कंट्री का पीएम कौन है? मोदी जी है। इंडिया कंट्री का पीएम मोदी जी। प्राइम मिनिस्टर कौन है? मोदी। तो इस तरह से याद कर सकते हो, इंडिया कंट्री का पीएम मोदी। आई फॉर क्या होता है? इंसिजर। क्या होता है? इंसिजर। सी फॉर क्या होता है? कैनाइन। पीएम प्री मोलर। एम फॉर मोलर, ठीक है। इसका फॉर्मूला बहुत बार पूछा जाता है कि किसी वयस्क व्यक्ति का, किसी एडल्ट का डेंटल फॉर्मूला या दंत सूत्र क्या होता है? तो क्या होता है? 21-23 होता है। क्या होता है? 21-23 होता है, ठीक है। 21-23 इसका फॉर्मूला होता है। तो इस तरह से हमारे शरीर में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। नेक्स्ट सवाल देखना, कौन सा अंग विषहरण करता है? देखो विषहरण का मतलब क्या होता है, देखते हैं अभी। कौन सा अंग विषहरण करता है और पाचन के लिए आवश्यक रसायनों को पैदा करता है? विच ऑर्गन डज डिटॉक्सिफिकेशन एंड प्रोड्यूस केमिकल नीडेड? जो केमिकल्स को प्रोड्यूस करता है, केमिकल्स मतलब रसायन को प्रोड्यूस करता है। जस्ट अभी हमने बात की थी कि हमारी बॉडी में रासायनिक कारखानापन किसको कहते हैं?
लीवर को कहते हैं। जस्ट क्वेश्चन अभी जस्ट पीछे किया था, उसमें लिखा था हमने कि रासायनिक कारखाना जो है वो अपन किसको कहते हैं, लीवर को कहते हैं। यहाँ से बहुत ज्यादा क्या निकलता है, रासायनिक निकलते, केमिकल्स निकलते हैं। तो रासायनिक आवश्यकताओं को पैदा करने वाला कौन सा अंग होता है, तो कौन होता है, लीवर होता है। कौन होता है, लीवर होता है। थायराइड हार्मोन्स निकालती है, अग्नाशय हार्मोन्स भी निकालती है, एंजाइम्स भी निकालती है, क्योंकि इसे अपन मिक्स्ड ग्लैंड में मिक्स्ड ग्लैंड मतलब मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। लाल ग्रंथियां जो होती है वो खाली क्या निकालती हैं, एंजाइम्स निकालती हैं। तो लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि जो क्या निकालती है, बहुत सारे केमिकल्स प्रोड्यूस करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अंग वसा में घुलनशील विटामिनों का भंडारण करता है। हमारी बॉडी में वसा में घुलनशील विटामिन्स, ठीक है, उनका भंडारण कौन करता है। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि हमारे वसा में कौन कौन से विटामिन घुलते हैं, ठीक है, या फिर अपन ऐसे कह सकते हैं कि कौन कौन से जो विटामिन है वो डिसॉल्व होते हैं फैट में। तो देखना ध्यान से आप। तो जैसा कि मैंने अभी बताया था, आपने एक ये डायग्राम देख रहे होंगे, ये डायग्राम है किसका, लीवर का, ठीक है। और लीवर से एक जूस निकलता है, कौन सा जूस निकलता है, बाइल जूस। ये भी पता आपको, लीवर से एक जूस निकलता है, कौन सा, बाइल जूस। पित्तरस निकलता है। यह बाइल जूस जो होता है वो कहां जाके कलेक्ट होता है, गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर का मतलब क्या हो गया, पित्ताशय में, पित्ताशय, पित्ताशय में जाके इकट्ठा होता है। यानी लीवर से एक रस निकलता है, कौन सा रस निकलता है, पित्तरस निकलता है, ठीक है। और पित्तरस कहां जाके इकट्ठा होता है, पित्ताशय में इकट्ठा होता है। यह जो पित्ताशय होता है, यह वसा के पाइसीकरण, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, वसा के पाइसीकरण में सहायक होता है। वसा के पाइसीकरण में सहायक होता है। इतना हमें समझ में आ गया। अब होगा क्या, देखो एक मैं आपको कहानी बताता हूं थोड़ी सी, ठीक है। कहानी ये है, एक दिन मैं दूध पी रहा था, ठीक है। जैसे मान लो नाइट को ही मैं दूध, हर नाइट में अपन दूध पीते हैं, कॉमनली है। तो जब मैं नाइट में दूध पी रहा था तो जो लाइट होती है वो है, जो अपना स्टडी लैंप होता है, वहां पर कुछ मच्छर भी आ गए थे। और मच्छर की जो थे वो सारे के सारे जितने 2-3 मच्छर थे वो उस दूध में गिर गए। दूध में गिरने के बाद में वो जो नीचे जाके ठहर गए, मुझे पता नहीं उसमें मच्छर गिर गए क्या। मैंने दूध पी लिया। दूध पीने के बाद में जस्ट मैंने देखा कि उसके नीचे कुछ मच्छर थे, जिसको अपन अपनी लैंग्वेज में बोलते कीड़ा। क्या था भाई, कीड़ा था, ठीक है। और वो जो कीड़ा था वो कहां जाके घुल गया था, दूध में। और आपको पता है दूध में चिकनाई होती है, चिकनाई का मतलब फैट, ठीक है। चिकनाई का मतलब क्या हो गया, फैट या वसा होती है। तो दूध में कौन जाकर घुल गए थे, कीड़ा। तो इसी प्रकार से वसा, वसा में कौन से विटामिन घुलते हैं, तो ध्यान रखना वसा में 4 विटामिन होते हैं, खासकर कौन सा, कीड़ा। तो कीड़ा जो होता है ना, कीड़ा, ये कहां जाके घुलता है, वसा में घुलता है। ये वो कीड़ा नहीं है जो आप सोच रहे हो, ये वो कीड़ा है जो मैं आपको कीड़ा समझाने वाला हूं। कीड़ा जो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये चारों के चारों विटामिन जो है ना वो कहां जाके घुलते हैं, वसा में घुलते हैं। ऐसे बहुत से कंपटीशन है, जहां पर अभी 2019 की मैं बात करूं, यहां से क्वेश्चन बहुत से कंपटीशन पूछा गया था, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे महिला सुपरवाइजर का हो, एलडीसी, ऐसे कई कंपटीशन लगे थे। वहां पर यहां से क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन डज नॉट डिसॉल्व इन फैट, कि निम्न में से कौन से विटामिन होते हैं, वो निम्न में से कौन से विटामिन है वसा में नहीं घुलते हैं। तो ऑप्शन दे देते हैं, है ना। अब देखो जैसे अपन बात करते हैं जल, एक होता है जल वाटर में, देखो एक के बाद में क्या आता है बी, और बी के बाद में क्या आता है सी। तो बी और सी तो कहां घुलते हैं, जल में, और ए बी सी फिर डी ई के ऐसे होते हैं। तो विटामिन जो कीड़ा होता है ना, कीड़ा, ये कीड़ा कहां जाके घुलता है, वसा में घुलता है। और जल में कौन से विटामिन घुलते हैं, बी और सी घुलते हैं। तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए, ठीक है। ये चीज आपको पता होने की ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि वसा में कौन कौन से विटामिन घुलते हैं। तो अभी देखा वसा में कौन से विटामिन घुलते हैं, कीड़ा। और ये जो कीड़ा होता है ये कहां जाके घुलता है, वसा में घुलता है। इज इट क्लियर। अब देखना अपन रिवर्स चलते हैं, देखना पहले इसको अग्रेसिव कर लेते हैं फिर रिवर्स। देखना अब रिवर्स चलते हैं। ये जो विटामिन है, ये सारे के सारे विटामिन
विटामिन कहाँ घुलते हैं? वसा में। वसा का पायसीकरण कौन करता है? पित्ताशय में पाए जाने वाला पित्तरस। और पित्तरस का स्रावण किससे होता है? लीवर से होता है। तो इनडायरेक्ट रूप से कहूं तो ये कीड़ा कहां चला जाएगा? लीवर में चला जाएगा। तो ध्यान रखना, हमारे शरीर में विटामिन का कलेक्शन, संचय, इकट्ठा कहां होता है? लीवर में होता है। और खासकर कौन सा विटामिन? विटामिन ए। इसलिए आप देखना, जब आपको रंथोदी रोग हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए, ठीक है, विटामिन ए की कमी की वजह से, तब आपको डॉक्टर एडवाइस क्या करता है कि आप गाजर खाइए, क्योंकि उसमें विटामिन ए सबसे ज्यादा होता है। अगर आप नॉनवेज भी यूज करते हैं तो आप जो एनिमल्स होते हैं उनके लीवर जो होते हैं उनको यूज कीजिए, क्योंकि लीवर के अंदर विटामिन ए सबसे ज्यादा संचित होता है। ध्यान रखना इसको भी कि लीवर में कौन सा विटामिन सबसे ज्यादा पाया जाता है? विटामिन ए पाया जाता है। तो अब अपन हमारे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इतना आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब हमारे क्वेश्चन पे फोकस करते हैं कि वसा में घुलने वाले विटामिन कौन कौन से होते हैं? सर ऑप्शन कीड़ा, ठीक है। तो कीड़ा कहां जाके घुलता है? लीवर में जाके घुलता है। क्योंकि मैंने आपको एक चीज कही थी कि पढ़ो ऐसा भी, चाहे सवाल आए कैसा भी। तो इस पूरी थीम के अंदर, इस पूरे वीडियो में अपन पूरे पाचन तंत्र को कंप्लीट करेंगे और मुझे विश्वास है इसके बाहर फिर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो आप पूरे वीडियो के साथ बने रहिए, ठीक है। अगर आपने अपने सपने को सजा रखा है, आपने सपना बना रखा है कि सपने वो नहीं होते जो नींद में आते हैं, सपने तो वो होते हैं जिन्हें करने से पहले नींद ना आए। तो आपको अब नींद नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आपके पास एक क्या हो गया, टारगेट मिल गया कि इतनी डेट से हमारे एग्जाम शुरू होने वाली है, हमारे पास इतने दिन ही बचे हैं, अब हमें क्या करना चाहिए? अब आपको तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि लोग कहते हैं मेहनत करो मेहनत करो, मैं कहता हूं मेहनत कुछ नहीं होती है। सिर्फ इतना होता है, आप अपनी ईमानदारी से अपने सारे जो टॉपिक है उनको आप पढ़िए, और टॉपिक पढ़ोगे ईमानदारी से, आप बस ईमानदारी दिखा दीजिए। आप तो उस पूरे वीडियो में बने रहने के साथ साथ आप अपनी ईमानदारी दिखा दीजिए। ईमानदारी कैसी? पूरे वीडियो में बने रहिए, ये ईमानदारी, और कोई ईमानदारी नहीं चाहिए, ठीक है। तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। अब देखना क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट के पाचन का एंडिंग प्रोडक्ट? देखो, कार्बोहाइड्रेट की जगह आपको स्टार्च भी मिल सकता है, इसका विशेष ध्यान रखना। इसकी जगह क्या मिल सकता है? स्टार्च भी मिल सकता है। अब पूछ रहा है कि हमारे खाने में, आपको पता है हमारे खाने में स्टार्च होता है, स्टार्च डाइजेस्ट होता है, इसके बाद में इसका एंडिंग प्रोडक्ट क्या बनता है? तो सब जानते हो कि स्टार्च का सबसे पहले पाचन हमारे कहाँ होता है? मुख गुहा में होता है, टाइलिन एंजाइम करता है। तो स्टार्च का पाचन होने के बाद में लास्ट इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा। क्या बनेगा? ग्लूकोज। ध्यान रखना, तो लास्ट इसका प्रोडक्ट क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। इज इट क्लियर? ग्लूकोज का फॉर्मूला पूछ ले तो C6H12O6, यानी ऐसे पूछ लेते हैं कई बार कि ग्लूकोज में कार्बन की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6 होता है। दैट इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में ग्लूकोज का संचय कहां होता है? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से 3-4 सवाल निकल के आते हैं जो घुमा फिरा के आते हैं, ठीक है। तो शरीर में ग्लूकोज का संचय किस रूप में होता है? ये पूछा आपसे, ये से नहीं पूछा कहां होता है, किस रूप में होता है। तो इसको अपन करते हैं। देखना ध्यान से, हमारे ब्लड में देखो, खाना जब पचता है तो खाना पचने के बाद में उसका जो रस होता है वो जाता है कहां पर? ब्लड में जाता है, ठीक है। और हमारे ब्लड में चला गया ग्लूकोज, भाई साहब चले गए। अब ग्लूकोज की मात्रा कई बार इतनी ज्यादा हो जाती है कि जिससे हमारे ब्लड की पीएच मेंटेन नहीं हो पाती है। इसलिए ब्लड क्या करता है? बोलता है कोई मुझे बचाओ, मेरी पीएच को बचाओ, मेरी पीएच खराब हो रही है, ऐसे वैसे। तो इतने में एक हार्मोन आता है, उस हार्मोन का नाम होता है इंसुलिन। ओके, इंसुलिन। और ये इंसुलिन हार्मोन क्या करता है? इस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। ध्यान रखना, किस में कन्वर्ट कर देता है? ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। और जैसे ही ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है तो ग्लाइकोजन जो होता है वो कहां जाके चला जाता है? लीवर में चला जाता है। तो ध्यान रखना कि हमारे ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। देखना क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन पूछा है कि ग्लूकोज का संचय किस रूप में होता है? तो अभी देखो, हमने बताया है ग्लूकोज का जो संचय वो किस रूप में होता है? ग्लाइकोजन के रूप में होता है। तो देखना क्या लिखा हुआ है, ग्लूकोज का संचय किस रूप में होता है? तो ग्लाइकोजन ऑप्शन में है क्या? जी, ऑप्शन में है। तो ग्लूकोज का जो संचय होता है वो किस रूप में होता है? ग्लाइकोजन के रूप में होता है। इसी क्वेश्चन को घुमा दें कि ग्लूकोज का संचय कहां होता है? तो कहां होता है मतलब लीवर में होता है। और तो कहां होता है? तो ग्लूकोज का संचय कहां होता है? लीवर में। कार्बोहाइड्रेट का संचय कहां होता है?
लीवर में, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट से ही तो क्या बना है, ग्लूकोज बना है, जस्ट अभी देखा था आपने। इसी प्रकार से ध्यान रखना, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने वाली प्रोसेस ग्लाइकोजिनेसिस क्या कहलाती है, ग्लाइकोजिनेसिस कहलाती है। इसका भी ध्यान रखना, ग्लाइकोजिनेसिस कहलाती है। ओके, तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 10, मानव शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला किसे कहते हैं? अभी अभी हमने किया था कि केमिकल फैक्ट्री, है ना, केमिकल फैक्ट्री जो होती है, जैव रासायनिक जो प्रयोगशाला होती है, वो किसे कहते हैं? तो अपन किसको कहते हैं? जिगर को कहते हैं। जिगर, कलेजा, लीवर, सबसे बड़ी ग्रंथि, ऐसे बहुत से नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 11, ट्रिप्सिन क्या है? पूछ रहा है भाई, ट्रिप्सिन क्या है, ट्रिप्सिन क्या करता है? तो चलो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले बात कर रहे हैं ट्रिप्सिन आता कहां से है? तो ट्रिप्सिन आता है अग्नाशय रस से। कौन से रस से आता है? अग्नाशय रस से आता है, पहली बात तो ये, ठीक है। और ट्रिप्सिन एंजाइम किसका पाचन करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। किसका पाचन करता है? देखो, प्रोटीन का पाचन 3 एंजाइम करते हैं। एक तो रेनिन एंजाइम जो दूध वाली प्रोटीन का, खाने वाली प्रोटीन का पाचन पेप्सिन अमाशय में करता है। ट्रिप्सिन जो होता है वो भी प्रोटीन का पाचन करता है, पर कहां करता है? छोटी आंत में करता है, ठीक है। तो ट्रिप्सिन एंजाइम क्या करता है? प्रोटीन का डाइजेशन करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। इज इट क्लियर? तो देखना, कार्बोहाइड्रेट का विघटन नहीं जी, ये तो एमाइलेज एंजाइम करते हैं। प्रोटीन का संश्लेषण बिल्कुल ही नहीं कर सकते हैं। वसा का विघटन लाइपेज एंजाइम करते हैं भाई। प्रोटीन का विघटन, ये दैट इज राइट, ठीक है। तो प्रोटीन का विघटन कौन सा एंजाइम करता है? ट्रिप्सिन एंजाइम करता है। कहां करता है? छोटी आंत में करता है, ये भी ध्यान रखना। पोषण नाल में किस भाग में पित्त स्त्रावित होता है? अभी जस्ट एक क्वेश्चन आया था, ठीक है। ओहो, अच्छा, क्वेश्चन चेंज कर दिया गया है। पित्त का स्रावण कहां से होता है? लीवर से होता है। पर क्वेश्चन देखना क्या है, पोषण नाल में किस भाग में, देखना इधर ध्यान से। ये लीवर है, ठीक है, और ये लीवर हो गया। इसके बाद में, जिसे मैं थोड़ा बना देता हूं, ये हमारा अमाशय हो गया, ठीक है। और यहां पर आकर फिर ये बड़ी आंत बन जाती है, और बड़ी आंत के बनने के बाद में इसके बीच में छोटी आंत, इस तरह से ऐसे जुड़े रहता है ये इससे, और ये लीवर हो गया, ठीक है, और ये पेनक्रियाज हो गया। अब ध्यान से देखना, आप ये बोल रहा है कि पित्त, आपको पता है ये लीवर है, ठीक है, और पित्त रस कहां से निकलता है? लीवर से निकलता है। अब ये लीवर कहां जा रहा है? देख लो ध्यान से आप, मैं कलर चेंज करता हूं, देखना, हाँ अब देखना, आपको बताया कि ये पित्त जो होता है ये आंत में जाता है। कौन सी आंत में जाता है? छोटी आंत में जाता है। कौन सी आंत में जाता है? छोटी आंत में जाता है, ठीक है। तो आपको ये कौन सी आंत दिख रही है? छोटी आंत दिख रही है, छोटी आंत में जाता है पित्त रस। पहली बात, छोटी आंत के भी कितने भाग होते हैं? 3, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, जैसा कि अभी मैंने बताया था। तो छोटी आंत के भी अंदर कौन सा जाता है? ड्यूडेनम। क्या ड्यूडेनम ऑप्शन में है गया? हाँ सर, ड्यूडेनम ऑप्शन में है, तो किसको टिक करेंगे? ड्यूडेनम को टिक करेंगे। तो ध्यान रखना कि पित्त रस लीवर से निकलता है, कौन सी आंत में जाता है? छोटी आंत में। छोटी आंत के कौन से भाग में? ड्यूडेनम भाग में जाता है। अग्नाशय रस भी यहाँ पर आता है। तभी तो अपन कहते हैं अमाशय से निकलने वाला भोजन क्या कहलाता है? काइम कहलाता है। और इस काइम के साथ अगर पित्त रस जुड़ जाए, ठीक है, और पेनक्रियाटिक जूस जुड़ जाए, तो इस पूरे को अपन क्या कहते हैं? काइल कहते हैं। क्या कहते हैं? काइल। जिस तरह से आप इन सवालों को देखकर, इनके समझाने को तरीकों को देखकर आप कायल हो रहे हो ना, वैसे ये क्या हो जाता है? काइल हो जाता है, ठीक है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, आंत के भागों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब कौन सी आंत दे रखी है वो तो मुझे भी नहीं पता, पर देखते हैं। ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। तो सबसे पहले आपको ये माइंड में होना चाहिए आंत कौन सी है, ठीक है। इंटेस्टाइन कौन सी है? तो ये इंटेस्टाइन कौन सी है? छोटी आंत। कौन सी आंत? छोटी आंत। छोटा सबसे खोटा, छोटी आंत है। छोटी आंत के 3 भाग अभी बताए थे मैंने, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। तो ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम फर्स्ट पार्ट ही है, ठीक है। जेजुनम ये सारे पार्ट नहीं होंगे, क्योंकि ये पूछ रहा है ना किसके अकॉर्डिंग सही क्रम। तो सही क्रम तो फर्स्ट क्या होता है? ड्यूडेनम, फिर जेजुनम और फिर इलियम। चलो अब से क्वेश्चन करता हूं यहां पर, अगर आपके पास आंसर हो तो देना। हम आहार नाल का सबसे बड़ा भाग कौन होता है? सबसे बड़ा भाग। तो आहार नाल के सबसे बड़ा जो भाग होता है वो कौन सी आंत होती है? छोटी आंत होती है,
ध्यान रखना, आहार नाल का सबसे बड़ा भाग छोटी आंत है। पर मैं से पूछ लूँ छोटी आंत के कितने भाग है? 3, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ आपसे जिसका आपको जवाब देना है, ठीक है। क्वेश्चन ये है, छोटी आंत का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? छोटी आंत का सबसे बड़ा भाग, ऑप्शन है ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम या सभी, बराबर है ऑप्शन। जल्दी से, वाह वेरी गुड वेरी गुड, जल्दी से जवाब दीजिए आप, गुड गुड। हाँ और जवाब दीजिए आप, सभी बच्चे जवाब दीजिए। देखो छोटी आंत का सबसे बड़ा भाग जो होता है वो कौन सा होता है? इलियम होता है। तो इसका विशेष ध्यान रखना, छोटी आंत का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? इलियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्न में से मानव आमाशय का भाग नहीं है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ए ह्यूमन स्टमक? ह्यूमन स्टमक का पार्ट नहीं है, ठीक है। ये मैं आमाशय बना देता हूं, चलो ये लो, ठीक है। जो जैनुमा आकृति का होता है आमाशय, देखा होगा पेट सफा हर रोग दफा, ठीक है। आपने ये सब देखा होगा एडवर्टाइजमेंट में, ठीक है। आमाशय हमारे पेट में, तो इसका पार्ट कौन सा नहीं है? देखो बहुत से बच्चे पे मुझे गुस्सा इसलिए आ रहा है कि वो पीछे वाली थ्योरी नहीं पढ़ पाते हैं, ठीक है। बहुत से बच्चे हार्ट टिक करें, हार्ट हृदय है ना, ये हृदय टिक कर रहे हैं, कार्डियक नहीं देख रहे हैं, बस ये देख रहे हैं। और हार्ट की बात आ गई है, हार्ट की बात कर रहे हैं सर, हृदय। भाई ये वो हृदय नहीं जो आप सोच रहे हो, ये वो वाला हार्ट नहीं है, HEERT वाला हार्ट नहीं है ये, ठीक है। ये उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं बात करूं कार्डियक, ठीक है। देखो इसके 3 पार्ट होते हैं आमाशय के। पहला होता है कार्डियक, फिर होता है फंडिक या फंडस बोल सकते हो आप इसे, एक होता है पाइलोरिक, ठीक है। ये 3 पार्ट किसके होते हैं? आमाशय के। अभी अभी जस्ट हमने पढ़ा था सिक्कम। अरे भाई सिक्कम, कोलोन, रेक्टम किसके पार्ट होते हैं? सिक्कम, कोलोन, रेक्टम बड़ी आंत के भाग होते हैं यार। तो पूछ तो ये रहा है ना कि कौन सा आमाशय का भाग नहीं है? सिक्कम नहीं है, तो फिर सिक्कम किसका है भाई? तो सिक्कम तो बड़ी आंत का भाग है। तो थोड़ा देख कर, समझ कर, सोच समझ कर, क्योंकि मंजिल यूं ही नहीं मिलती आपको, मंजिल ऐसे नहीं मिलेगी, ठीक है। मंजिल पाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है लाइफ में, ठीक है। देखना नेक्स्ट है आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक, क्योंकि आपको पता है कि हमारे आमाशय में एक एसिड होता है जो होता है कौन सा? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। पेप्सिनो के लिए उचित अम्लीय माध्यम पीएच तैयार करता है, वेरी गुड, ठीक है। अब ये पूछ रहा है HCl की पीएच पूछ रहा है आपसे कि यहाँ की जो पीएच होती है वो क्या होती है। जठर रस की पीएच पूछ लेगा आपसे, HCl की पीएच पूछ लेगा, कुछ भी पूछ लेगा। तो आपने अगर मेरा पहला एक वीडियो डाला था मैंने पीएच मान को लेकर, जिसमें बहुत सी पीएच वैल्यू दे रखी है एकदम ट्रिक के साथ, तो उसी ट्रिक को अपन यहाँ अप्लाई करते हैं। एक बार हम शादी में चले गए थे, किसी का पेट कुछ खराब हो गया था, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा खा लेते तो पेट खराब हो जाता है। तो अगले नेक्स्ट डे मैंने पूछा कि आपका पेट कैसा है? तो बोला सर पेट तो नंबर 1 है। अब ठीक है, एकदम ठीक है। मुझे लगा अभी बता दे यार, थोड़ा थोड़ा, आधा बहुत थोड़ा, आधा जो ना आधा थोड़ा खराब है, बाकी ठीक है। वैसे तो 1 नंबर, लेकिन थोड़ा थोड़ा आधा बोले तो 0.5, तो मतलब क्या हो गया 1.5। तो ऑप्शन में है क्या? यस है। तो इस तरह से आप, क्योंकि पीएच को लेकर मैंने एक वीडियो बना रखा है, उसको देखिए। अगर आपने नहीं देखा तो आपकी सबसे बड़ी भूल हो सकती है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना कि ट्रिक के माध्यम से अपन ये सवाल कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को जवाब दीजिए। मुझे विश्वास है इस क्वेश्चन में आप बहुत से बच्चे गलत करेंगे, गारंटी है मेरी कि ये क्वेश्चन आप बहुत से बच्चे गलत करने वाले हैं। क्वेश्चन दे रखा है युवा मानव में, यानी युवा यानी एडल्ट दे रखा है, और एडल्ट में चयवर्णक और अग्र चयवर्णक मतलब प्रीमोलर, मोलर टू प्रीमोलर, मोलर्स टू प्रीमोलर का रेशियो बताना है। तो रेशियो बताइए क्या होता है। देखो बहुत से बच्चे ए ऑप्शन टिक कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात, वेरी गुड वेरी गुड। गलत हुआ भाई, सही नहीं हो, ठीक है। ए ऑप्शन नहीं होगा, मुझे विश्वास है। कैसे? देखना, आप ए ऑप्शन टिक कर रहे हो, वो आपकी मिस्टेक कैसे है देखना, क्योंकि आपका सिर्फ नॉलेज ही नहीं देखा जाता, आपका डिसीजन पावर भी देखा जाता है कि आप कम समय में कितना अच्छा डिसीजन ले पाते हो। बच्चे कह रहे हैं सर दंत सूत्र होता है ICPM और M, इंडिया कंट्री का PM मोदी, क्या होता है अभी बताया था 21-23। तो सर एक पूछ रहा है ना प्रीमोलर और मोलर का रेशियो, तो 2:3 हुआ कि नहीं हुआ? बात तो सही है, ऑप्शन तो आना चाहिए, लेकिन ये नहीं आएगा। रीजन क्या है? ये पूछना सबसे पहले देखो मोलर्स टू प्री मोलर्स, यानी पहले मोलर्स बताओ और फिर आप प्री मोलर बताओ। तो मोलर पहले कितने हैं? 3 और प्री मोलर कितने हैं? 2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 3:2, ये वाला ऑप्शन ठीक होगा। समझ में आई ना बात?
ठीक है, तो 3:2 जो होता है वो किसका होता है, प्री मोलर और मोलर का होता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, कौन से अंग पर अंगुली के समान उभरी हुई संरचना पाई जाती है, जिसको अपन क्या कहते हैं, विली। क्या कहते हैं, विली। विली वर्ड भी आ सकता है, ध्यान रखना, या फिर रसांकुर जिसको आप बोलते हैं वो भी आ सकता है। तो विली आ जाए या रसांकुर आ जाए, एक ही बात है। तो बताओ, अच्छा ये बताओ, हमारे शरीर में भोजन का पाचन सबसे ज्यादा कहाँ होता है, छोटी आंत में। और भोजन का पाचन सबसे ज्यादा होगा तो अवशोषण भी, क्योंकि पचेगा तो रस बनेगा, उस रस का अवशोषण करने के लिए क्या काम में आती है, विली काम में आती है। तो विली जो होती है वो कहाँ पाई जाती है, छोटी आंत में पाई जाती है। ध्यान रखना, उभरी हुई संरचना छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन में पाई जाती है, जो पचे हुए खाने को क्या करती है, अवशोषित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, मनुष्य में मानव मल का रंग पीला, यह है पीला, ठीक है। पीला क्यों होता है, ठीक है, कि हमारा जो वेस्ट का जो कलर होता है वो येलो किस वजह से होता है। चलो येलो ही कलर ले लेते हैं फिर, ठीक है। तो येलो किस वजह से होता है, आपको याद होगा कि ये जो लीवर होता है, इस लीवर से निकलता है बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। तो यहां से निकलता है बिलीरुबिन निकलता है, और इस बिलीरुबिन की वजह से हमारे मल का रंग कैसा होता है, पीला होता है। तो ध्यान रखना, बिलीरुबिन या बिलीवर्डिन की वजह से मल का रंग पीला होता है, ठीक है। पर कई बार क्या होता है, किसी व्यक्ति के, जैसे आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जन्म लेते हैं, पीले हो जाता है। तो पीले होने की वजह क्या है, पीले हो जाता है उनको, पीले होने के बाद में हमारी हर एक बॉडी पीली क्यों दिखाई देती है, नाखून हो, आंखें हो, चेहरा हो, शरीर हो, सब कुछ पीला क्यों होता है, क्योंकि बिलीरुबिन का स्रावन इतना ज्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि पीले के अंदर लीवर जो रंग होता है वो सबसे ज्यादा क्या होता है, प्रभावित होता है। वो प्रभावित होगा तो फिर क्या होगा, बिलीरुबिन निकलेगा। बिलीरुबिन निकलेगा तो शरीर का हर एक पार्ट क्या हो जाएगा, पीला हो जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखना, बिलीरुबिन की वजह से हमारे मल का रंग कैसा होता है, पीला होता है। अब बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। चलो एक सवाल और यहां से निकल के आता है कि जब कोई व्यक्ति शराब पीता है तो उसका सबसे पहले पार्ट कौन सा अंग खराब होता है, कौन सा खराब होता है, लीवर। लीवर सबसे पहले डैमेज होता है, किडनी डैमेज नहीं होती है शराबी व्यक्ति के लिए, ठीक है। उसे अपन लीवर सिरोसिस रोग भी बोलते हैं। तो शराब पीना हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या होती है, हानिकारक होती है। तो आप उसका कंज्यूम मत कीजिए, यूज मत कीजिए। नेक्स्ट देखना, ये पूछा गया आईएएस का सवाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। आईएएस के सवाल मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, आईएएस के सवाल करवाने में मजा भी आता है, ठीक है, क्योंकि आपको उस लेवल तक ले जाना है जहां तक आपने सोचा भी ना होगा, ठीक है। हमारे आहार नाल में सभी प्रोटीन का पाचन केवल क्षुद्रांत या स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है क्या, नहीं जी, ये बात गलत बोल दी इसने, क्योंकि यहां देख रहा सभी प्रोटीन का डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं होता। हाँ, ये बोल सकते हैं अपन कि यहां पर छोटी आंत में कुछ प्रोटीन का पाचन होता है, जो कौन करता है, ट्रिप्सिन एंजाइम करता है। और कुछ का पाचन कहां होता है, अमाशय में होता है, जो कौन करता है, पेप्सिन एंजाइम करता है। तो ये सही नहीं है, यानी ये स्टेटमेंट गलत है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल बात करते हैं, अग्नाशय से प्रोटीन का पाचन करने वाली एंजाइम को शुद्रांत्र में छोड़ा जाता है। ये करेक्ट है कि अग्नाशय, देखो कैसे, आपको पता है कि ये अमाशय हो गया, थोड़ा बड़ा बना देते हैं, ये अमाशय हो गया, और अमाशय यहाँ पर होती है हमारी क्या, अग्नाशय, और अग्नाशय से छोटी आंत में आते हैं। तो ऐसे ही बोल रहे हैं कि यहाँ से एंजाइम्स निकल के आते हैं। तो मतलब क्या हो गया, क्या ये दोनों सही है, नहीं दोनों सही नहीं, ऊपर वाला गलत, दोनों सही है, नहीं सही नहीं है। ए सही है, ए तो बिल्कुल ही सही नहीं है, ए गलत है और आर सही है। मतलब आपका ए राइट है और आर क्या है, रीजन जो है वो आपका क्या है, सही है। तो इस तरह से इस सवाल को अपन क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ये वापस क्वेश्चन पूछ ले गए, मानव शरीर में सबसे ज्यादा भोजन का पाचन कौन से अंग में होता है। ध्यान रखना, भोजन का सबसे ज्यादा पाचन कौन सी आंत में होता है, छोटी आंत में होता है। सर्वाधिक भोजन का पाचन, सबसे ज्यादा भोजन का पाचन, अधिकांश भोजन का पाचन कौन सी आंत में होता है, छोटी आंत में होता है। लेकिन आपसे पूछ ले सर्वाधिक प्रोटीन का पाचन कहां होता है, तब आप कौन सा आंसर टिक करते। सर्वाधिक प्रोटीन का पाचन, तो सर्वाधिक प्रोटीन का पाचन कौन सी आंत में होता है, कौन से भाग में होता है, अमाशय में होता है। ध्यान रखना, सर्वाधिक प्रोटीन का पाचन अमाशय में होता है। नेक्स्ट सवाल दे रखा है,
लार निम्नलिखित में से किसके पाचन में सहयोग करती है? लार किस में सहयोग करती है, किसका पाचन करती है? तो देखो लार जो होती है ना, इसके अंदर एक बताओ, लार कहां से निकलती है? आरएस का सवाल है 2012 का। देखो आप गले में लगाते हो लाल टाई, मतलब टाई, गले में क्या लगाते हो? टाई। टाई से क्या होता है? टाइलिन। तो टाइलिन गले में, ठीक है, गले में क्या होती है? लार। तो लार, टाई, तो टाइलिन, यानी लार में कौन सा एंजाइम होता है? टाइलिन। और ये जो टाइलिन एंजाइम होता है ये किसका पाचन करता है? स्टार्च का पाचन करता है। कितना परसेंट करता है? 30% करता है। किस में करता है? माल्टोज में करता है। ये ध्यान रखना सारी बातें। तो सबसे पहले भोजन का पाचन भी किसका होता है? स्टार्च का होता है। कौन से भाग में होता है? मुख गुहा में होता है। सबसे पहले भोजन का पाचन मुख गुहा में, किसका? स्टार्च का। कितना परसेंट? 30%। कौन करता है? टाइलिन। किस में करता है? माल्टोज में करता है। तो लार किस में सहायक होती है? स्टार्च के पाचन में सहायक होती है। नेक्स्ट सवाल, इस सवाल का आप जवाब दीजिए। आई एम वेटिंग, मैं वेट कर रहा हूं। शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित कहां होता है? ये क्वेश्चन अभी सोल्व किया था। वेरी गुड, गुड। हाँ, इसी तरह अगर आप मेहनत करोगे तब आपका पक्का सिलेक्शन होगा। नो टेंशन, ठीक है, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लो, ठीक है। नो टेंशन, नो फिकर, आई एम फ्रॉम, मतलब मैं आपके साथ ही हूं, ठीक है। तो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर कहां जाके इकट्ठा होता है भाई? लीवर में। कहां होता है? लीवर में इकट्ठा होता है। आपको पता है था अभी मैंने कि ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है कौन से हार्मोन की वजह से? इंसुलिन हार्मोन की वजह से। और कहां जाके इकट्ठा होता है? लीवर, यकृत, कलेजा, जिगर, है ना, काफी नाम बोलते हैं इसको अपन। तो यहां जाके इकट्ठा होता है। नेक्स्ट सवाल, पाचन क्रिया में भोजन उपस्थित कच्चे पदार्थों का पाचन कहां होता है? यानी ये पूछ रहा है स्टार्च का पाचन कहां कहां होता है? क्या लार में स्टार्च का पाचन होता है? होता है। सर एमाइलेज एंजाइम दे रखा है। देखो एमाइलेज ना होके ये क्या होता है? अल्फा एमाइलेज होता है। और इस अल्फा एमाइलेज को ही अपन क्या कहते हैं? टाइलिन एंजाइम भी कहते हैं। ध्यान रखना, अल्फा एमाइलेज, टाइलिन एंजाइम एक ही बात है। ये भी सही है। पेनक्रियाज में उपस्थित एमाइलेज एंजाइम, हाँ ये भी सही बात है। ये दोनों किसका पाचन करते हैं? स्टार्च का। ये कितना परसेंट करते हैं? 30% करते हैं। और ये यहाँ कितना होता है? 70% होता है। तो इस तरह से किसका पाचन होता है? स्टार्च का भी पाचन होता है, ठीक है। तो दोनों के द्वारा, हाँ सर, दोनों के द्वारा क्या होता है? स्टार्च का पाचन होता है, ठीक है। दोनों के द्वारा क्या होता है? स्टार्च का पाचन होता है। ध्यान रखना कि स्टार्च का पाचन लार में भी होता है और पेनक्रियाज में उपस्थित एमाइलेज द्वारा भी होता है। नेक्स्ट सवाल, मानव तंत्र में पाचन की क्रिया कहां से शुरू होती है, प्रारंभ होती है? तो पाचन जो होता है शुरू होता है वो कहां से होता है? मुख गुहा से होता है। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बक्कल कैविटी, या इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑरल कैविटी, या और क्या बोलते हैं? मुख गुहा। तो सबसे पहले भोजन की पाचन की शुरुआत कहां होती है? बक्कल कैविटी से, ऑरल कैविटी से, या मुख गुहा से होती है। किसका होता है? स्टार्च का होता है। कितना परसेंट होता है? 30% होता है। कौन करता है? टाइलिन एंजाइम करता है। कहां से निकलता है? स्लाइवा से निकलता है। किस में करता है? माल्टोज में करता है। अगर आपको ये सारी चीजें पता हो ना, ठीक है, अगर आपको ये सारी चीजें पता हो तो आप क्या कर सकते हो? किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हो, ठीक है। उस एग्जाम को उड़ा सकते हो आप, कोई टेंशन की बात नहीं है। आप आराम से बिंदास होकर पढ़िए बस, ठीक है। आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बायो के सवाल बड़े बेमिसाल, और नौकरी लगेगी इस साल। तो इस साल हमें नौकरी लगनी ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो निम्न में से किस अम्ल की उपस्थिति हमारे पेट में होती है या हमारे स्टमक में? तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि जो स्टमक होता है उसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? सबको पता है कौन सा होता है? HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसकी पीएच लगभग अपन ने बताई थी, एक 1.5 के आसपास बताई थी, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, भोजन का पाचन कौन से अंग में नहीं होता है? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि भोजन का पाचन तंत्र का ऐसा कौन सा भाग है जहां पर भोजन का पाचन नहीं होता है? तो देखो आपको थोड़ा सा बताते हैं अपन, डायग्राम बना के देखना। ठीक है, इस तरह से डायग्राम बना था अपना डाइजेस्टिव सिस्टम का, ठीक है। आजकल तो टेक्नोलॉजी है, डिजिटल इंडिया है, ठीक है। तो थोड़ा देखना, अदरवाइज तो
कोचिंग्स के अंदर इस तरह से डायग्राम बनाते हैं, अच्छा सा डायग्राम बनता है वहाँ पर। हमने कहा था कि यहाँ पर स्टार्च का पाचन होता है, फिर वो क्या बन जाता है, बोलस बन जाता है। क्या बन जाता है, बोलस बन जाता है। बोलस जैसे ही ग्रास नली में जाता है, यहाँ पर एपिग्लोटिस भी होता है, वो तो सब जानते हैं अपन, एपिग्लोटिस होता है। तो बोलस जैसे जाता है ग्रास नली में, तो यहाँ पर एक क्रिया होती है, वो कौन सी क्रिया होती है, क्रमानुकुंचन। क्रमानुकुंचन। और इस क्रिया के द्वारा जल्दी से बोलस कहाँ पहुंच जाता है, अमाशय में पहुंच जाता है। मतलब यहाँ जो अमाशय, यहाँ जो ग्रासनाल है, इसमें किसी भी प्रकार का भोजन का पाचन नहीं होता है। भाई आप खाना खाते हो, खाना खा के फिर वो सीधा कहाँ चले जाता है, अमाशय में चला जाता है। ऐसा ना यहाँ 2-3 घंटे रुकेगा, आपका इंतजार करेगा, नहीं, वो डायरेक्ट कहाँ चले जाता है, अमाशय में। कौन सी प्रोसेस होती है, उसको क्या बोलते हैं, क्रमानुकुंचन क्रिया के द्वारा चला जाता है। नेक्स्ट सवाल, ठीक है, निम्न में से कौन सा एक एंजाइम है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ए एंजाइम, निम्न में से कौन सा एंजाइम है, ठीक है। तो देखें, ग्रेस्टिन, कैरेटिन, कैरेटिन एक प्रोटीन होती है, ग्रेस्टिन मतलब गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं जिसको अपन, वेसोप्रेसिन, ओहो ये तो हार्मोन है भैया, एडीएच हार्मोन, वेसोप्रेसिन एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक है। कौन से भाग से निकलता है, पीयूष ग्रंथि के, कौन से भाग से बताऊंगा आगे आपको, ठीक है। तो इनमें से कौन सा एक एंजाइम है, ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन एंजाइम किसका पाचन करता है, ट्रिप्सिन एंजाइम किसका पाचन करता है, अभी बताया था मैंने आपको, प्रोटीन का पाचन करता है। देखो आरएएस के अंदर से सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, इस सवाल का जवाब देखना आप अच्छे से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, किसमें पूछा गया है, सीपीओ में, ठीक है, सीपीओ का सवाल है। ट्रिप्सिन एक ऐसा एंजाइम होता है जो क्या करता है, तो ट्रिप्सिन क्या करता है, देखना ध्यान से। सबसे पहली बात तो ट्रिप्सिन एंजाइम कहां से निकलता है, अग्नाशय से निकलता है। तो अग्नाशय से निकलता है तो इसका अमाशय से लेना देना नहीं है, तो अमाशय टिक एलिमिनेट कर दो, अमाशय एलिमिनेट कर दो, दो तो एलिमिनेट हो गए। हाँ, ड्यूडेनम में आता है, ड्यूडेनम में आता है, ये बात भी सही है, ड्यूडेनम में आता है और ड्यूडेनम में आता है। पर क्षारीय माध्यम में आता है कि अम्लीय माध्यम में आता है, बेसिक मीडियम कि एसिडिक मीडियम, इस चीज का विषय ध्यान रखना। तो ये जो मीडियम होता है ना, ये मीडियम कौन सा होता है, बेसिक इन नेचर होता है, ना कि एसिडिक इन नेचर होता है। क्योंकि जैसे अमाशय में इसको कौन सा नेचर मिलता है, एसिडिक अम्लीय, और इसको छोटे आदमी में कौन सा मिलता है, इसको मिलता है क्षारीय मीडियम मिलता है। तो ध्यान रखना, क्षारीय माध्यम में ट्रिप्सिन एंजाइम होता है जो प्रोटीन को तोड़ता है, ये अपन को पता है। नेक्स्ट सवाल, ये सवाल कीजिए आप, क्वेश्चन क्या दे रखा है, किस रूप में पची हुई प्रोटीन का शरीर में संचरण होता है, किस रूप में प्रोटीन का संचरण होता है। जैसे प्रोटीन डाइजेस्ट हो गई, फिर हमारी बॉडी में फ्लो होगी, किस रूप में फ्लो होगी, एंजाइम्स के रूप में नहीं, ये तो बिल्कुल ही नहीं है। वसीय अम्ल नहीं, फैटी एसिड वो तो वसा होती है, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड नहीं, तो क्या फिर अमाइनो एसिड, अमीनो अम्ल के रूप में, किसके रूप में, अमाइनो एसिड या अमीनो अम्ल के रूप में क्या होती है, फ्लो होती है प्रोटीन। बाद में पूछा गया है, लार में टाइलिन एंजाइम किस माध्यम में क्रियाशील होता है, इसका विशेष ध्यान रखें। आपको याद होगा लार की पीएच क्या होती है, पता है आपको, आपको याद होगा थोड़ा ट्रिक, आप बताइए लार की पीएच क्या होती है। अरे वाह, वेरी गुड, देखो कितने अच्छे अच्छे बच्चे हैं, सारे वीडियो देख के आ चुके हैं पहले। हाँ, जो पहले देख के आएगा, क्योंकि एक सीक्वेंस चलती है ना हर चीज की, सीडी बाय सीडी आप चढ़ते हो तो मजा आता है। तो लार, चाहे वो देखो 65 साल का हो चाहे 75 साल का हो, सबके मुंह में लार आई जाती है, रसगुल्ले देखकर, रसमलाई देखकर, मिठाइयां देखकर। तो मतलब लार की पीएच लगभग कितनी होती है, 6.5 to 7.5, ठीक है। पर ये पूछ रहा है टाइलिन, क्योंकि खाने से पहले, बिफोर मील एंड आफ्टर मील, ठीक है, थोड़ी एसिडिक हो जाती है, एसिडिक बोले तो अम्लीय है। ये हल्का है कि ज्यादा अम्लीय, हल्का अम्लीय, तो कैसी हो जाती है, हल्का अम्लीय या फिर एसिडिक हो जाती है। नेक्स्ट है अमाशय की दीवार का पेशीय संकुचन। देखो अभी वाला सवाल आ गया वापिस, जैसे मैंने कहा था ना अभी, आरएस का सवाल है ये भी। देखो देखो ये वाला सवाल पूछा गया वापिस अभी जैसे मैंने डायग्राम बनाया था ये वाला, देखना डायग्राम वापस बनाते हैं, ठीक है। अब आपसे पूछा गया है इस तरह से, पूछा गया है कि यहां पर मान लो ये बोलस है, अब ये बोलस जो है वो अमाशय में कौन सी क्रिया, पेशीय संकुचन क्या कहलाता है, पेरिस्टालिसिस। पेरिस्टालिसिस का मतलब क्या होता है, क्रमानुकुंचन। क्या होता है, क्रमानुकुंचन। क्रमानुकुंचन आपको बहुत कम ऑप्शन में मिलेगा, ध्यान रखना। पेरिस्टालिसिस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पेरिस्टालिसिस बोलते हैं। पेरिस्टालिसिस एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें भोजन जो होता है या बोलस जो होता है वो ग्रास नली से कहां पहुंच जाता है, अमाशय में पहुंच जाता है। नेक्स्ट सवाल देखना,
इन्वर्टेज एंजाइम क्या करता है? तो इन्वर्टेज जो एंजाइम होता है वो सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट करता है, क्योंकि आप जानते हो सुक्रोज एक डाइसैकेराइड होती है, ठीक है, जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज, क्योंकि ग्लूकोज और फ्रक्टोज ये मोनोसैकेराइड है, इनका फॉर्मूला भी सेम होता है C6H12 और O6 से, ठीक है। ये क्या होती है? मोनोसैकेराइड है दोनों, और ये क्या होती है? डाइसैकेराइड होती है। तो ध्यान रखना, सुक्रोज टूटेगा तो किस? सुक्रोज, सुक्रेज एंजाइम, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। ये भी RAS का पूछा गया सवाल है। देखो कई बच्चे सोचते हैं, कई बच्चे देख रहे होंगे, यार सर आपने बोला कि हम रेलवे को अच्छे से कवर करेंगे, हम जो है SSC को अच्छे से कवर करेंगे, हम पुलिस वगैरह को अच्छे से कवर करें, चाहे वो DP हो चाहे वो RP हो। आप तो IAS, RAS, CDS, CPO ऐसे सवाल करा रहे हो। देखो साइंस कोई फिक्स नहीं होती, ऐसे नहीं, ऐसे कभी लिखा होता है क्या कि ये रेलवे की साइंस है, ये SSC की साइंस है, ठीक है, ये पुलिस की साइंस है? ऐसा नहीं लिखा होता है। लिखा होता है जनरल अवेयरनेस या साइंस लिखा होता है, या सामान्य विज्ञान लिखा होता है, जनरल साइंस लिखा होता है। तो यही क्वेश्चन आपको रिपीट करके पूछा जा सकता है। आप बिलीव नहीं करोगे, अभी 2018 में जब LDC की एग्जाम हुई थी, उस LDC एग्जाम को 4 फेज में कंडक्ट करवाया गया था। उसमें JEE मेंस और आप नीट के सवाल बहुत ज़्यादा थे। आप जब पेपर निकालोगे, पेपर देखोगे, उसका 50 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो वो JEE मेन के, JEE एडवांस के, फिजिक्स जो JEE एडवांस तक ही पूछ ली गई बोलो, ठीक है। नीट के सवाल, PMT के सवाल, RPMT के सवाल जो प्रीवियस पहले लग चुके हैं, या फिर AFMC जो होती है, या बहुत सी एग्जाम्स जो होती है, चाहे वो CWC की एग्जाम हो, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वगैरह जितने भी हैं, जितने मेडिकल कॉलेज जो कंडक्ट कराते हैं एग्जाम, वो सारे क्वेश्चन रिपीट कर दिए गए थे LDC में। अब LDC का मेडिकल कॉलेज से क्या लेना देना, लेकिन फिर भी वो क्वेश्चन डाल दी गई है, तो वो साइंस के। तो ये मत सोचो ये सवाल इतने लेवल वाले हैं, क्या हमारे आएंगे कि नहीं आएंगे, इन्हीं क्वेश्चन को मॉडिफाई किया जाता है बस, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखना। नेक्स्ट सवाल पूछा गया आपसे, भोजन के जीवाणु को नष्ट करता है अमाशय में। अच्छा एक बात, तो अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? HCl पाया जाता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। एक बात, तो अम्ल हमारी बॉडी में गिर जाए तो हम ही नष्ट हो जाते हैं, तो ये जीवाणु तो क्या चीज है फिर, ठीक है। तो अमाशय में भोजन को नष्ट करने के लिए क्या होता है भाई? HCl या फिर जीवाणु होता है। लेकिन इसी क्वेश्चन को से पूछ ले कि मुख गुहा में क्या होता है, तो आपको मैंने बताया था मुख गुहा में, ठीक है, एक एंजाइम होता है जो आंखों में भी होता है, ठीक है, याद करना। अभी आप कमेंट बॉक्स में लिखो, हाँ मैं देख रहा हूं कि हमारी मुख गुहा में एक एंजाइम होता है, ठीक है, जो भोजन में उपस्थित है जितने भी जीवाणु होते हैं उन सबको क्या कर सकता है? नष्ट करता है। तो उस एंजाइम के द्वारा जीवाणु जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं, ट्रिप्सिनोजन एंजाइम का स्रावण होता है, ट्रिप्सिन एंजाइम। देखिए आप बताइए, इसका आंसर बताइए, ट्रिप्सिन एंजाइम कहां से निकलता है, किसका पाचन करता है? देखो ट्रिप्सिन एंजाइम जो होता है ना, वो कहां से निकलता है? अग्नाशय से निकलता है। पता है आपको? किसका पाचन करता है? प्रोटीन का डाइजेशन करता है। किस में करता है? अमाइनो एसिड में करता है, अमाइनो अम्ल में करता है। तो ट्रिप्सिनोजन कहां से निकलता है? अग्नाशय से निकलता है। कहां जाता है? ग्रहणी में जाता है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट सवाल देखना आप, IAS 1999 में पूछा गया सवाल है ये भी, ठीक है। पाचन में क्या होता है? तो देखो आपको मैंने डाइजेशन की, पाचन की परिभाषा बताई थी कि बड़े भोजन के जो कण होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? स्मॉल, है ना, लार्ज पार्टिकल कन्वर्ट इनटू स्मॉल पार्टिकल। बड़े भोजन के अणु छोटे कणों में टूट जाते हैं। अविस्मरणीय भोजन का अपने, ये तो कोई है ही नहीं, सेंस ही नहीं इसका, तो स्टार्च, ग्लाइकोजन नहीं, घुलनशील भोजन ये भी नहीं। तो क्या बन गया? बड़े जो भोजन के कण होते हैं वो छोटे में क्या हो जाते हैं? कन्वर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट सवाल, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एस्टर बंधों को टूटने पर किसका पाचन होता है? ये SSC CDS में पूछा गया सवाल है कि एस्टर बंधों को टूटने पर, तो एस्टर बंध जो होते हैं वो किस में होते हैं? फैट में होते हैं। फैट मतलब वसा में होते हैं। और टूटने के किसका पाचन होगा? तो किसका? वसा का, क्योंकि एस्टर बंध टूटेंगे तो वसा का डाइजेशन होगा। और वसा को डाइजेस्ट करने के लिए कौन सा एंजाइम होता है? तो कौन सा एंजाइम होता है? लाइपेज एंजाइम होता है। ध्यान रखना, किसका? लाइपेज का। कुछ अमाशय में पचता है, कुछ किसमें? छोटी आंत में बसता है। आगे नेक्स्ट देखना, अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? यह पूछा गया है बिहार के अंदर
ठीक है, अस्थायी दांत। तो देखो दांत हमारे टोटल कितने होते हैं, 32 होते हैं, जो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं देखना इधर ध्यान से। एक तो होते हैं 20, एक होते हैं 12। ये जो 20 होते हैं इसको बोलते हैं अपन टेम्परेरी, और ये जो 12 होते हैं कैसे होते हैं, परमानेंट होते हैं। तो टेम्परेरी का मतलब अस्थायी, परमानेंट का मतलब क्या होते हैं, स्थायी। वैसे परमानेंट की संख्या तो 32 होती है, ठीक है। परमानेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, 32 होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखना आप, वैसे तो 12 हो गए, ये परमानेंट हो जाते हैं, तो ये दोनों मिलकर कितने हो जाते हैं, 32 जाते हैं। अब ये 20 कौन कौन से हैं वो देखना आप ध्यान से। जैसे अपन बात करते हैं इंसिजर, कैनाइन, प्री मोलर और मोलर की बात करते हैं, तो सबसे पहले आपने 6 महीने के अंदर कौन से उग जाते हैं, इंसिजर, फिर कौन सा उग जाता है, कैनाइन। प्री मोलर में उगता नहीं है। फिर 2 क्या उग जाते हैं, मोलर उग जाते हैं। तो 2, 3, 2, 5, 5। तो एक साइड में ये लोअर जा, ये अपर जा, एक साइड में कितने हो गए, 5 हो गए, 2 साइड में 10 हो गए, 5, 5, 10 हो गए ना, 10 और 10 कितने हो गए, 20। तो अस्थायी दांतों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 20 होती है। ध्यान रखना कितनी होती है, 20 होती है, जिसे टेम्परेरी टीथ भी बोलते हैं अपन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना आप। स्थायी दांतों का क्रम बाध्य से पार्श्व की ओर क्या होता है। तो अगर आपको फॉर्मूला आता है, देखो I, C, PM और M, 21, 23, ये पता है अपन को। स्थायी दांत है, टोटल स्थायी है, फिक्स है, 21, 23 ये फॉर्मूला होता है। अब देखना 2 इंसिजर, 2 इंसिजर, 1 कैनाइन, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर, 2 प्रीमोलर, 3 मोलर, 3 मोलर, ठीक है, ये सही है। आगे देखना 2 इंसिजर, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर, और देखो 2 इंसिजर, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर और 3 मोलर, ये सही है। आगे देखते हैं और ऑप्शन भी है क्या अपने पास, देखना ध्यान से। I, C, PM और M, 21, 23। अब पूछा 1 कैनाइन, 1 कैनाइन सही बात है। 1 इंसिजर नहीं, 1 इंसिजर नहीं होता, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। 2 इंसिजर, 2 इंसिजर सही है। 2 कैनाइन नहीं, 2 कैनाइन नहीं होते, ऑप्शन नहीं होगा। 1 इंसिजर, 1 कैनाइन नहीं हो सकता, क्योंकि 1 इंसिजर नहीं होता। कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो बताओ कौन सा ऑप्शन सही हुआ, A, B, C या D। तो 21, 23 जो फॉर्मूला होता है वो किसका होता है, दांतों का होता है। तो इस हिसाब से ये सही। देखो इन्हीं क्वेश्चंस को क्या किया जाता है, रिपीट किया जाता है। नेक्स्ट सवाल, मैच द फॉलोइंग। RAS 1997 का सवाल है ये, ठीक है। मैच कीजिए आप, यूपीएससी में पूछा गया है, MPPSC में पूछा गया है, फिर RAS में पूछा गया है। इसी सवाल को क्या किया गया है, रिपीट किया गया है। मैच द फॉलोइंग, मैच कीजिए आप। देखना इधर ध्यान से। पेप्सिन, पेप्सिन एंजाइम किसका पाचन करता है, प्रोटीन का, ठीक है। पेप्सिन प्रोटीन को पेंटोज में बदलता है। A का 4th, और वाह ये तो एक ही ऑप्शन में है, तो ये देखो A का 4th, बाकी और देखते हैं अभी। रेनिन, रेनिन किसका पाचन, प्रोटीन का। कौन सी प्रोटीन का, कैसिन प्रोटीन जो दूध में होती है। ये लो जी, ये भी हो गया, यानी B का 3rd, देखो B का 3rd, A का 4th, ठीक है। गृहिणी, ड्यूडेनम छोटी आंत का भाग, आरंभ ये होता है, यानी C का 2nd। तो भाई ज्यादा क्यों देख रहे हो, पेंटोस फिर तो नहीं है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, ये वाला ठीक होगा। मैंने बताया था आपको, जो आपको पता हो वो सबसे पहले मैच कीजिए, आपका आंसर मिलाइए। अब पूछ रहा आंत में पहुंचते ही भोजन का मिश्रण है, भोजन का मिश्रण सबसे पहले किस तरल में होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखना डायग्राम के, बाय डायग्राम के थ्रू समझे इसको अपन। ये है लीवर, L लीवर हो गया, ये हो गया स्टमक अमाशय, और ये हो गया हमारा पेनक्रियास अग्नाशय। अभी पूछ रहा आंत में पहुंचते ही, तो ये लो आंत में पहुंच गया। पहुंचते भोजन का मिश्रण, क्योंकि यहां से भी रस आता है और यहां से भी रस आता है, ठीक, दोनों जगह से रस आ रहा है। मिश्रण होते ही सबसे पहले किस में तरल होता है, पित्त में, अग्नाशय में, कोई नहीं। ये बहुत पेचीदा सवाल है। अब इसको कैसे करना है, सबसे पहले निकलता है पेनक्रियाटिक जूस, मतलब अग्नाशय रस। अग्नाशय रस मिलेगा, डाइजेस्ट करेगा, इस तरह से ये आगे जाके पहुंचेगा। तो ध्यान रखना पेनक्रियाटिक जूस निकलता है सबसे पहले। ये भी RAS 1997 में पूछा गया सवाल है, तो इसको मैच कीजिए आप। लाइपेज एंजाइम क्या करता है, जस्ट अभी बताया था मैंने, वसा का डाइजेस्ट करता है लाइपेज। A का 4th, 2 ऑप्शन है अपने पास, यानी A नहीं होगा और C नहीं होगा। ये तो क्लियर हो गया ना भाई, ठीक है।
ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन तो प्रोटीन का पाचन करता है। अच्छा, ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है, छोटी आंत में करता है, यानी बी का थर्ड। यहां भी बी का थर्ड, यहां भी बी का थर्ड, नहीं अभी भी सस्पेंस है। चलो, एमाइलेज एंजाइम किसका पाचन करता है? कार्बोहाइड्रेट का, मतलब सी का फर्स्ट। ये देखिए सी का फर्स्ट, ये इसमें नहीं, डी में, सी का फर्स्ट। तो ए का फोर्थ, बी का थर्ड, सी का फर्स्ट, डी का सेकंड, इरेप्सिन डी का सेकंड। तो इस तरह से कौन सा ऑप्शन ठीक हो गया है अपना? डी वाला ठीक हो गया। एक बार वापस मैच कर लो, ए का फोर्थ है ये, बी का थर्ड है ये, सी का फर्स्ट, सही है। इस तरह से अपन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट सवाल, इनमें से कौन सा पदार्थ एंजाइम नहीं है? ये तो आप ही बता दीजिए यार, कौन सा एंजाइम नहीं है? एमाइलेज स्टार्च का पाचन करता है, सुक्रेज सुक्रोज का पाचन करता है, किसमें करता है? अभी पढ़ा था, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, यूरिएज यूरिया, माल्टोज, माल्टोज कोई एंजाइम नहीं है भाई, हाँ माल्टेज जरूर एंजाइम है। तो माल्टोज, माल्टेज ग्लूकोज, इस तरह से कन्वर्ट होता नहीं होता है, इस तरह से। नेक्स्ट, दांतों में सड़न की शुरुआत कब होती है? जब आप ब्रश नहीं करते हो, ठीक है। तो मुंह की पीएच से कम होती है, मतलब कितनी पीएच? ये भी आरआरबी रेलवे का पूछा गया सवाल है, ठीक है। तो आपकी मुंह की पीएच 5.5 से कम हो जाती है ना, या 5.5 हो जाती है, तब दांतों में सड़न शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से आपके दांत खराब हो जाते हैं। तो ब्रश क्या करो, ठीक है। टूथपेस्ट, टूथपेस्ट बताया था मैंने, टूथपेस्ट की पीएच क्या होती है प्रीवियस वीडियो में। किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करनी है तो इस्तेमाल किया जाने वाला यंत्र कौन सा है? देखो, पाचन तंत्र की जांच करने के लिए बता देता हूं आपको मैं। ओलियोस्कोप क्या होता है बताता हूं। ये जो विभवांतर, आप जब फिजिक्स में पढ़ोगे, अपन जब फिजिक्स में शुरू करेंगे, है ना, तो विभवांतर को समय के साथ ग्राफ में निरूपण करने की क्रिया को अपन क्या बोलते हैं? ओलियोस्कोप बोलते हैं। सूक्ष्मदर्शी कि जब जो हमारी आंखों से नहीं दिखाई देता ना, हमें कोई चीज आंखों से नहीं दिखाई देती है, माइक्रोस्कोप लगाते हैं, आपने देखा माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी यूज में लेते हैं सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए। एंडोस्कोप शरीर के आंतरिक भागों का चित्रण करने के लिए। रेडियोग्राफी एक्सरे में काम में लेते हैं। तो बताओ, पाचन में एंडोस्कोप काम में लेंगे, क्यों? ये हमारा इंटरनल ऑर्गन होता है, इसी वजह से आंतरिक भागों का चित्रण करने के लिए। क्वेश्चन नंबर है एनटीपीसी, लगना है ना एनटीपीसी इस बार, कि हमने ठाना है आरआरबी एनटीपीसी, ठीक है। 2020 में लग के रहेंगे चाहे कुछ भी जाए। तो निम्नलिखित में से होमोडोंट दांत पाए जाते हैं। देखो, अपन पहले मनुष्य की बात कर लेते हैं। तो मनुष्य में देखो दांत किससे होते हैं? एक तो होते हैं थीकोडोंट, पढ़ा होगा मुझसे दांतों के बारे में, थीकोडोंट। एक होते हैं होमोडोंट, सॉरी हेटेरोडोंट, हेटेरोडोंट। और एक होते हैं डाइफायोडोंट, डाइफायोडोंट, ठीक है। ये होते हैं डाइफायोडोंट। हेटेरोडोंट, थिकोडोंट, डाइफायोडोंट, घर्तदंती, विषम दंती और द्विबार दंती। इसका मतलब होता है ये सारे के सारे दांत क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं, जैसे इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। थिकोडोंट मतलब गर्त में धसे रहते हैं, जबड़ा के अंदर धसे रहते हैं। डाइफायोडोंट का मतलब क्या होता है कि पूरे जीवन वर्ष में कितनी बार आते हैं? 2 बार आते हैं। दूध के दांत आते हैं, फिर परमानेंट आते हैं। अब ये पूछ रहा है कि होमोडोंट, होमोडोंट का मतलब हो गया समदंती। एक तो होते हैं विषम, एक होते हैं सम। होमो मानी सम होता है। तो देखो, मनुष्य में तो ऐसा होगा नहीं, तेंदुआ भी नहीं होगा, ठीक है, और घोड़ा भी नहीं होगा, क्योंकि ये तीनों जो होते हैं वो किस किस श्रेणी में आते हैं? मैमल्स, मैमल्स है ये, स्तनधारी है। लेकिन मछली जो है ना, मछली, इसमें कैसे दांत होते हैं? होमोडोंट। होमोडोंट मतलब समदंती होते हैं, क्योंकि सभी दांत क्या होते हैं? एक जैसे होते हैं। अब कई तो सोच रहे होंगे कि मछली में दांत भी होते हैं क्या, ठीक है। चलो देखना ध्यान से। दंतवल्लक, ये दंतवल्लक क्या होता है? अरे भाई, दंतवल्लक कुछ नहीं होता, इनेमल को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? इनेमल। इनेमल को क्या बोलते हैं? दंतवल्लक बोलते हैं। तो इनेमल बना होता है, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने कराया था ना, सबसे कठोर पार्ट, इनेमल किसका बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। आरआरबी एनटीपीसी 2016 का सवाल है भाई, ठीक है। इनेमल किसका बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। नेक्स्ट सवाल, भोजन से प्राप्त ऊर्जा को किसमें मापते हो? ठीक है, ये सवाल भी मैंने करवा दिया आपको पहले भी, कि भोजन में ऊर्जा किसमें मापते हैं अपन? कैलोरी में मापते हैं। किसमें मापते हैं? क्योंकि ऊर्जा का मात्रा होता है जूल। पर खाद्य ऊर्जा का पूछ लेना आपसे,
तब आप क्या बताओगे? कैलोरी। क्योंकि जितने भी वेफर्स जो आप खाना खाते हो, जो आप चीज़ें खाते हो बाहर से, चिप्स वगैरह, कुरकुरे है, बिस्किट्स है, नमकीन है, उनका वेफर होता है, उसके पीछे लिखा होता है कि कितने कैलोरी आपको ऊर्जा मिलने वाली है और कितने कैलोरी ऊर्जा नहीं। तो बहुत आसान सवाल है ये भी कि भोजन में ऊर्जा कैलोरी के रूप में मापते हैं। इस सवाल का जवाब दीजिए। रेलवे ये डी ग्रुप का सवाल है, ठीक है, 2018 के अंदर हुई थी, इसमें कई बच्चे सिलेक्ट हुए थे आज, ठीक है। तो भोजन के पाचन की प्रक्रिया के दौरान होने वाले ऊर्जा में परिवर्तन, देखो यांत्रिक ऊर्जा नहीं आएगा, पहले बता देता हूँ। प्रकाश ऊर्जा का कोई लेना देना है नहीं, तो प्रकाश का ऊर्जा का यहाँ से भी कोई लेना देना है नहीं। बची कौन सी? कि केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू हीट एनर्जी बोल सकते हो आप इसे, ठीक है। तो रासायनिक ऊर्जा जो होती है वो किस में कन्वर्ट होती है? उष्मीय ऊर्जा में कन्वर्ट होती है। तो इसका विशेष ध्यान रखना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये वापस रिपीट हो सकता है कि पाचन क्रिया के दौरान ऊर्जा का स्थानांतरण किस प्रकार होता है? तो रासायनिक ऊर्जा जो होती है वो किस में बदलती है? उष्मीय ऊर्जा में कन्वर्ट होती है। लास्ट देखना 49 सवाल क्या होता है, आरआरबी में पूछा गया भी सवाल है। निम्न में से कौन से भाग में भोजन का पाचन का भाग है, यानी पाचन तंत्र का पार्ट कौन सा है? प्रोस्टेट ग्रंथि नहीं है भाई, ठीक है, ये भोजन पाचन तंत्र का पार्ट नहीं है। हाँ, अग्नाशय जरूर है, पीयूष ये अंतःस्रावी ग्रंथि का पार्ट है, प्लेटलेट्स ये ब्लड का पार्ट है। तो कौन सा पार्ट हो गया? अग्नाशय। अग्नाशय की जगह आपको क्या मिल सकता है? पैनक्रियाज भी मिल सकता है, ठीक है। तो ये जो पार्ट होता है ये किसका पार्ट होता है? पाचन तंत्र का पार्ट होता है। लास्ट एंड फाइनल सवाल देखिए आप, मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक पाचक एंजाइम नहीं है? ये पूछ रहा है कि डाइजेस्टिव एंजाइम कौन सी नहीं है। तो ध्यान से देखना, ट्रिप्सिन एंजाइम है। ट्रिप्सिन एंजाइम किसका पाचन करता है? प्रोटीन का। गैस्ट्रिन जूस ये नहीं है भाई। टाइलिन एंजाइम है, पेप्सिन एंजाइम है। तो गैस्ट्रिन जो है वो किसी प्रकार की कोई भी एंजाइम ही नहीं है। ये भी IAS 2007 में पूछा गया सवाल है, ठीक है। अब बात करते हैं अपन, ये टॉप 50 क्वेश्चन थे डाइजेस्टिव सिस्टम के। मुझे विश्वास है कि इन्हीं क्वेश्चंस को मॉडिफाई करके, उन्हीं क्वेश्चंस को घुमा फिरा के वापस सवाल बनाए जाते हैं और ये टॉप 50 क्वेश्चन आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को पूरा कंप्लीट करते हैं। अगर आपको इनकी PDF चाहिए, ठीक है, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको कल सुबह मॉर्निंग में इसकी PDF आपको प्रोवाइड हो जाएगी, फिर आप उससे आप प्रैक्टिस करिए। लेकिन फिर मॉर्निंग में प्रैक्टिस करने के बाद में रात को 8 बजे आप चैनल पर आना ना भूलना, क्योंकि रोजाना आपकी रात्रि 8 बजे चैनल पर क्लास होगी, साइंस की रेगुलर क्लास होगी, ठीक है। जैसा कि आपकी डिमांड थी कि सर हमारी रेगुलर क्लास होनी चाहिए, हमारे एग्जाम्स आ गए हैं, उसी को देखकर इंस्पेक्टर टीम ने ये डिसाइड किया है कि खबर आ चुकी है एग्जाम्स की, तो एक नज़र सब कवर, उसमें हम सब कुछ कवर करने वाले हैं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आता तो लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, कोई आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कोई भी क्वेश्चन दे सकते हैं या फिर इस व्हाट्सएप नंबर पर आप सवाल सेंड कर सकते हैं। विदिन 24 आवर्स इसका आपको रिप्लाई मिल जाएगा। जय हिंद।